नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विवेक है और मेरी टीम का नाम है WRRC वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर। और हम लोग अलवर शहर के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं और एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। अ, परसों तकरीबन 13 तारीख की रात का मामला है जिसके बारे में मैं आज आपको, छोटी सी घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सड़क दुर्घटना के अंदर अपने ढाई पेड़ी के पास सागर रिसोर्ट अलवर जयपुर रोड के करीब रात को सूचना मिली, जिसके अंदर एक सिविट कैट, जिसे हम बिज्जू बोल देते हैं हिंदी में, तो एक सिविट कैट की सड़क दुर्घटना के अंदर घायल होने की हमें सूचना प्राप्त हुई। तो सूचना मिलने पर हमारी टीम से, WRRC टीम से विजय मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस सिविट कैट को रेस्क्यू किया। सिविट कैट को रेस्क्यू करने के बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर का मामला था, देर रात का मामला था, तो उसको तुरंत हमें इलाज करवाना था, क्योंकि उसकी आँख, एक आँख जो है वो पूरी आईबॉल डैमेज हो चुकी थी। उसके अंदर से ब्लड आ रहा था, एक आँख उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा उसको ब्लड निकला था, बहुत ज़्यादा उसको ब्लीड हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में हम लोगों ने पॉली क्लिनिक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के अंदर संपर्क साधा। तो वहाँ पे क्योंकि देर रात हो चुकी थी तो सभी डॉक्टर्स ऑफ ड्यूटी थे, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर सुभाष जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, उनकी ड्यूटी थी, तो वो तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचे और उन्होंने ट्रीटमेंट उसका सिविट कैट का किया। हालांकि वो सिविट कैट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी और एग्रेसिव होने के पीछे रीज़न भी है। रीज़न है कि जब कोई एनिमल इंजर्ड होता है उसके बाद में और आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाता है, वो अपने सर्वाइवल मोड पर आ जाता है, मरो या मारो। तो स्पेशली ऐसे केसेस के अंदर मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सभी रेस्क्यूअर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की टीम को उस एनिमल से बिल्कुल बचाते हुए उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। डॉक्टर्स की सेफ्टी हमेशा रेस्क्यूअर की होगी। रेस्क्यूअर को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर, उस हादसे के अंदर भी डॉक्टर साहब, क्योंकि वो आँख का मामला था, तो सिविट कैट जिन लोगों ने नहीं देखा वो तस्वीरों में देख लेंगे, मैं तस्वीर चला दूंगा उसकी। तो सिविट कैट्स के अंदर क्या होता है कि उनका फेस बहुत छोटा होता है और बिल्कुल वो ये माने कि थोड़े बड़े नेवले, हालांकि उन्हें बिल्ली कहा जाता है, लेकिन वो एक नेवले का बड़ा रूप मान लीजिए। तो उसका फेस बहुत छोटा होता है, तो उसके जो दांत हैं, उसके जो कैनाइंस हैं, वो बिल्कुल पास में होते हैं। मतलब फेस छोटा है तो अब डॉक्टर को अगर उसकी आंख पे ट्रीटमेंट करना है तो वो उसके दांत के बहुत करीब है, तो बहुत हल्का सा भी अगर चूक हो जाए तो वो डॉक्टर को तुरंत बाइट कर सकता है ना। जैसे अगर यहाँ पे वो इलाज कर रहे हैं और यहाँ पे उसका फेस है, तो वो हल्का सा भी मूवमेंट करेगा तो वो तुरंत उसको हाथ को पकड़ लेगा, बाइट कर देगा। और उनकी बाइट अच्छी होती है। मेरी भी उसने बाइट किया, मेरी भी फिंगर पे उसने बाइट किया था। लेकिन ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की टीम को किसी तरह से भी वो अनकंफर्टेबल ना हो, और स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स के मामले में, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे सर्वाइवर्स होते हैं, उनको मारना आता है, उन्हें जंगल में सर्वाइव करना आता है, तो उनको सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छे से आता है। तो हम हमेशा खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से हम वहाँ पे मौजूदा लोगों को, डॉक्टर्स को और एनिमल को, सबकी सेफ्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी रेस्क्यूअर्स की, सिर्फ हमारी ही टीम की नहीं, ऑल ओवर जहाँ पे भी लोग, जो भी रेस्क्यूअर्स इसको देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया, मैं तो कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड, सभी रेस्क्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो मौके पर मौजूदा लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, तो लोगों की और डॉक्टर्स की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और जानवर को बचाते हुए मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी, सभी की सेफ्टी।
और उस सारी चीज़ों का दारोमदार जो होता है वो रेस्क्यूअर पे होता है। तो स्पेशली मेरे टीम मेंबर से भी मेरी रिक्वेस्ट है और सभी रेस्क्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ में काम करते हो तो उन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट होती है, कोई भी वाइल्ड एनिमल कभी ये अलाउ नहीं करेगा कि कोई ह्यूमन आए और उसको छुए, उसको ये पसंद ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें उन कंडीशंस के अंदर उसको रेस्क्यू भी करना है, लोगों की भी जान बचानी है और उस जीव की भी जान बचानी है, तो उस कंडीशन के अंदर सभी की सुरक्षा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, पहली बात। दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है सड़क हादसों को लेकर कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, स्पेशली ऐसे हाईवेज पे, तो मैं इस बात को भी मानता हूं कि कोई भी जानबूझ के किसी एनिमल को टक्कर नहीं मारता, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, क्योंकि जो नॉक्टर्नल स्पीशीज हैं, जो निशाचर जो प्रजातियां हैं जो रात को एक्टिव होती हैं, उनका उन जगहों से गुजरना होता है ना, ये उनका रूटीन है, उनका जीवन है। तो हमें तो ये लगता है कि चलो ठीक है, हमें काम है, हम रात के समय ट्रैफिक कम होता है, हम स्पीडली जा रहे होते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो नॉक्टर्नल प्रजातियां हैं, जो निशाचर प्रजातियां हैं, उनके वो निकलने का समय होता है, भोजन का समय होता है, उनकी पूरी जीवन उसके ऊपर टिका होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो पानी कम हो जाएगा, तो पानी के लिए उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, जो एक कम एरिया से बाहर, उनको जो सेफ एरिया होता है उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो और ज़्यादा भविष्य के अंदर अलवर के अंदर मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अलवर क्या सबसे बड़ी खास बात, मैं इसको समस्या नहीं कहूँगा, एक खास बात है अलवर की, कि अलवर चारों तरफ से पहाड़ियों से पूरी तरीके से कवर्ड है और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत हेल्दी कंडीशंस के अंदर हैं। लेकिन अब जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, तो शहर के विस्तार होने पर क्या होता है कि हम जंगलों के ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स का ज़्यादा हमसे टकराव होता है, ह्यूमन से ज़्यादा टकराव होता है, ह्यूमन कॉलोनीज़ के अंदर उनका आना जाना ज़्यादा होता है। जैसे कि पिछले कुछ समय के अंदर अगर हम देखें, सालों तक हमने कभी नहीं सुना था कि लेपर्ड सिटी के अंदर आए, लेकिन अभी पिछले कुछ समय के अंदर, पिछले कुछ ही सालों के अंदर तकरीबन 4 लेपर्ड्स की मूवमेंट जो सिटी के बीच जगह पे हो चुकी है ना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। एक बार तो टाइगर भी बिल्कुल बेहद करीब आ गया था, आप सबने वीडियोस देखे होंगे, जयपुर रोड पे काफ़ी करीब आ गया था टाइगर। तो हम लोगों को ये भी समझना होगा कि हम जो शहर का जो विस्तार हो रहा है वो ठीक है, विस्तार भी ज़रूरी है, विकास भी ज़रूरी है, लोगों के लिए सहूलियत भी ज़रूरी है, लेकिन सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान हमें जानवर के लिए भी सोचना चाहिए, जंगल के लिए भी सोचना चाहिए। तो इतने असहिष्णु ना बने कि हम जंगल के जब करीब से जा रहे हैं तो हम रफ्तार धीमी नहीं कर रहे, या फिर हमारा ध्यान सड़क पर नहीं है और हम बेलगाम दौड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अलवर के लोगों से कि जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हो गई हैं, नो डाउट, तो कोशिश कीजिए कि अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखें, स्पेशली रात को, क्योंकि रात को विजिबिलिटी कम होती है, हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, तो ऐसे के अंदर सड़क दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर सड़क दुर्घटना हो भी गई इन केस, तो मेरी तो इच्छा ये रहेगी, मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी, इल्तिजा रहेगी कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका संपर्क हो सकता है, नज़दीकी वन विभाग की कोई चौकी है, नाका है, रेंज ऑफिस है, या फिर हमारी टीम है, रेस्क्यू टीम है, या कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, कहीं पे भी किसी भी माध्यम से उस जीव के बारे में सिस्टम के अंदर एक बार सूचना पहुंचा दे, ताकि उसको एक बार ट्रीटमेंट तो एटलीस्ट मिल सके और उसको उसकी मदद हो सके, रेस्क्यू हो सके, उसको बाद में जंगल के अंदर उसको छोड़ा जा सके। एक मौका हमें उसे देना चाहिए। तो मेरी इल्तिजा है आपसे कि कोशिश करें कि कभी भी ऐसा आप देखें, पहली बात तो आपसे हो ना, अगर किसी और से हो गया या आपसे भी हो गया तो उसके अंदर कहीं कोई समस्या नहीं है। रेस्क्यू टीम को आप ज़रूर सूचना दें, ताकि उस बेचारे बेजुबान जीव को कम से कम इलाज मिल सके, एक दूसरा मौका मिल सके अपनी ज़िंदगी जीने का। तो खैर, पूरी इस प्रोसेस के बाद में मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने उसको रेस्क्यू भी कर लिया, हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट भी किया। फिर उसके बाद में हमने वन विभाग में रेंजर सर हैं हमारे शंकर सिंह शेखावत जी,
तो रेन साहब से हम लोगों ने बात करी और शंकर सिंह शेखावत जी ने देर रात CCF ऑफिस अलवर, जो नज़दीक में, जयपुर रोड के नज़दीक में ही है, तो CCF ऑफिस में ही उसको केज के अंदर वहाँ पे रखवाने की व्यवस्था कर दी। और देर रात हम उसको ट्रीटमेंट करवाने के बाद में और हम उसको फॉरेस्ट के अंदर, केज के अंदर उसको रख दिया है। अब 2 दिन हो चुके हैं। अब उसकी सेहत में काफ़ी सुधार है, उसकी जो आँख है वो भी अभी ठीक है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा क्रूशल टाइम है। देखते हैं कितने दिन और लगेंगे उसको पूरे तरीके से रिकवर होने में। उसका भी एक वीडियो हम आपके साथ में अलग से शेयर कर देंगे कि उसकी अब कंडीशन क्या है, रेस्क्यू होने के बाद में, ट्रीटमेंट होने के बाद में उसकी कंडीशन क्या है, वो भी हम लोग आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। खैर, बहरहाल निवेदन सिर्फ इतना सा, रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी कि प्लीज़ गाड़ी की रफ्तार, स्पेशली रात के समय जब आप जंगल के करीब से गुजर रहे हो, तो निशाचर प्रजातियां उस समय घूमती हैं, तो उनका ध्यान रखें। दूसरा, अगर दुर्घटना हो भी जाए तो उस जीव को तड़पता हुआ ना छोड़ें, सूचना दे दें, कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको बचाने की कोशिश करें। तीसरा, अगर आप ऐसा देखें कहीं पे दुर्घटना हो भी गई, तो एक बार उसको, अगर वो सड़क के बीच में है, सड़क के बीच में पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा साइड में करके, ताकि दूसरा कोई व्हीकल उसको और ज़्यादा हिट ना कर दे, तो वो भी एक कोशिश कर सकते हैं आप। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स के साथ में मैं तो रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि उसको सीधे हाथ से ना छुएं। अगर वो ज़्यादा इंजर्ड है तो उसको थोड़ा सा, अगर चल सकता है तो थोड़ा सा हाँक के उसको साइड में कर दे, या फिर अगर कोई रेप्टाइल है या वैसी कोई वो है जो हिल भी नहीं पा रहा है, अगर ऐसा कोई जीव है, तो आप किसी स्टिक के माध्यम से, किसी डंडे के माध्यम से आप उसको साइड में, रोड के साइड में कर दें, ताकि उसको एक दूसरा कोई वाहन उसको दोबारा हिट ना कर दे। बाकी शहर के अंदर अब क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो वाइल्ड लाइफ और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, तो आने वाले दिनों के अंदर ये सब चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो घबराए ना, WRRC टीम आपके साथ हमेशा है, और ये सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है। किसी भी तरीके से आपको, किसी को भी, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निवेदन सिर्फ इतना सा कि जानकारी सही दें, और जब तक टीम ना पहुंचे तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम जब तक ना पहुंचे तब तक आप उसका ध्यान रखें, ख्याल रखें, कोई उसको चोट ना पहुंचाए, एनिमल को कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी भी सुरक्षा और जानवर की भी सुरक्षा। तो बाकी सब ईश्वर के हाथ में। कोशिश करेंगे कि हम आपकी समय से मदद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।